नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे, क्योंकि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गोल्ड और क्रूड इन दोनों कमोडिटी में तेजी है। तो अब आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज के लिए जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या जो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखते हैं, उनके लिए अगर सोने और क्रूड के बीच चुनाव करना हो तो किसे चुनना चाहिए? क्या गोल्ड को चुनना चाहिए या क्रूड को चुनना चाहिए? इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वंदना भारती, एसएमसी कॉमट्रेड की, और साथ ही हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अब मेरा सबसे पहला सवाल वंदना जी आपसे होगा कि आज गोल्ड में भी तेजी है, क्रूड में भी तेजी है। हालांकि क्रूड के मुकाबले गोल्ड की तेजी थोड़ी कम है और आज से कच्चे तेल में मार्जिन भी बढ़ गया है। जो एमसीएक्स ने भारी भरकम बढ़ोतरी की है, मार्जिन में 195% के आसपास मार्जिन है। उसके बाद भी हम एक्शन मार्केट में देख पा रहे हैं, कल भी ठीक ठाक ओआई थी क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब अगर इन दोनों कमोडिटी में चुनना हो आज के लिए, पहले तो आज की बात करते हैं, इंट्राडे के लिए तो किसे चुनना चाहिए, गोल्ड को या क्रूड को? कहां पर आपको ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है? चीजें हैं, मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी। अगर ट्रेंड की बात हो तो क्रूड यहाँ ज्यादा ट्रेंडी है और मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ एक बार 1385 से लेके 1400 तक के प्राइसेस जो है वो आ सकते हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से लॉकडाउन खुलने की बात हो रही है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है, चाहे वो यूएस हो, मेजर इकोनॉमीज हो, या इंडिया में भी हो रहा है कि जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। इसका फायदा यहाँ पे क्रूड को मिलते हुए दिख रहा है। स्टोरेज भी अब थोड़ा सा कंफर्टेबल उस पे आ गया है, तो क्योंकि इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। अगर ट्रेंड की बात है तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ज्यादा ट्रेंडी है यहाँ पे, इसमें जो अपसाइड है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है। गोल्ड की बात मैं करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अपसाइड है वो केप्ड है, और मुझे लग रहा है कि अगर एक बहुत अच्छी बाइंग अगर करनी हो गोल्ड में तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 45,500 तक का जो लेवल है उसका वेट करना चाहिए और वहां पे जाके एक बार बाइंग करनी चाहिए। दो चीजें हैं। लेकिन अगर मार्जिन की बात करूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मार्जिन के हिसाब से क्रूड काफी महंगा ट्रेड एक रहेगा, और इसके लिए मतलब मार्केट तैयार भी नहीं है। बहुत ज्यादा ब्रोकिंग हाउसेस में ट्रेड हो भी नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्जिन के हिसाब से गोल्ड सही रहेगा और ट्रेंड के हिसाब से क्रूड सही रहेगा। अगर गोल्ड में यहाँ पे किसी को ट्रेड करना है तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज जो एक गैप अप ओपनिंग हुआ है वो फिल होना चाहिए, और एक बार प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं 45,500 600 इवनिंग ट्रेडिंग सेशन तक थोड़ा सा करेक्शन जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में रहना चाहिए गोल्ड में। तो आप ये कह रही हैं कि आज के कारोबार में गोल्ड को चुनना ज्यादा बेहतर है, राइट वंदना जी? जी, और जिनकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, जो यहाँ पे मार्जिन पे कर सकते हैं, तो बेशक उनके लिए मुझे यहाँ पे क्रूड जो है वो उसकी बात मैं बात करूंगा। उसकी बात मैं अभी सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं। इंट्राडे में आपने कहा कि गोल्ड और क्रूड में चुनना हो तो गोल्ड को चुनना चाहिए, गोल्ड में सेल करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। अब सुनील जी, आप इंट्राडे ट्रेडर को अगर इन दोनों कमोडिटी में से एक को चुनना हो तो किसे चुनने की राय देंगे, गोल्ड को या क्रूड को? अगर आप रिसेंट अपडेट का देखें, जो इमीडिएट रेस्पॉन्स आया, जैसे यस्टरडे क्रूड इन्वेंट्री जो है एक्सपेक्टेड से कम आया। 15 मिलियन बैरल का स्टॉक था लास्ट हफ्ते का, इस बार एक्सपेक्टेड से कम आया, 9 मिलियन बैरल के आसपास आया। तो जो इमीडिएट रेस्पॉन्स है हमको क्रूड में देखने को मिल रहा है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि ये रैली क्रूड में जारी रहेगी। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, भले ही मार्जिन क्रूड में बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट 100% से इजाफा हो गया है, बट मुझे लगता है कि दिन में और 70-80 रुपया, मतलब अगर 2 लाख रुपए का मार्जिन है क्रूड ऑयल में और इंट्राडे एक्सपोजर अगर 2x भी मान के चलते हैं, तो 1 लाख रुपए के अगर मार्जिन मनी पे अगर हम 60-70 रुपए का टारगेट लेके चलते हैं बाय करके क्रूड में, तो 6 से 7 हजार का मुनाफा, मतलब 6 से 7% का हम रिटर्न जो है इंट्राडे में क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो लॉकडाउन भी खुल रहे हैं, जैसे वंदना जी ने भी बताया, तो थोड़ा क्रूड में वो रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। 1400 रुपया तक का हमको एमसीएक्स में ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं गोल्ड और क्रूड में चुनने की बात करूं तो क्रूड ऑयल इंट्राडे के लिए मैं चुनूंगा। चलिए, तो आपकी इंट्राडे की पसंद क्रूड है और वंदना जी की इंट्राडे की पसंद गोल्ड है। ठीक है, ये तो हो गई इंट्राडे की बात। अब हम बात करेंगे पोजिशनल। लॉन्ग टर्म की बात अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें बदली हैं। लॉकडाउन को लेकर आगे बड़ी खबरें आएंगी,
कोरोना को लेकर खबरें आएंगी तब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखा जाएगा। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के दौरान की बात कर रहे हैं कि अभी करना क्या है। अब अगर पोजिशनल ट्रेड करना हो वंदना जी, किसी को आज ट्रेड करके और अगले 3-4 दिन का व्यू हो, तो तब क्या करना चाहिए? तब क्रूड के साथ जाना चाहिए या गोल्ड के साथ जाना चाहिए? फिर मृत्युंजय जी, मैं यहाँ पे क्रूड के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल जो यहाँ पे एक बेस है, कह नहीं सकते हैं कि अब दोबारा मुझे बहुत ज्यादा स्टीप फॉल 40% 50% का यहाँ से देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अपना जो 1100 है वो एक बेस फॉर्मेशन का काम कर सकता है वो लेवल, और वहां से एक बाइंग आ सकती है। मुझे यहाँ पे फिलहाल लग रहा है कि 1500 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो 2 से 4 दिनों का अगर ट्रेडिंग सेशन हम लें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्रूड में बाइंग में बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर इंट्राडे करेक्शन भी मिल रहा है, अगर हमें 1250 मिलता है, 1300 का रेंज का जो 50 रुपए का रेंज है, उस बीच में बाइंग की सलाह दूंगी। पहला टारगेट मेरा 1450 का होगा, दूसरा यहाँ पे 1500 का होगा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक ट्रेंड जो है क्रूड में वो बाइंग जो है वो आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं उनको क्रूड में ट्रेड करना चाहिए। पहला टारगेट 1450 और दूसरा टारगेट 1500 रुपए का है वंदना जी का। अब कटके जी, आप क्या व्यू देंगे? पोजिशनल ट्रेडर को आपकी क्या राय होगी? क्या क्रूड के साथ जाना चाहिए या गोल्ड में आपको दम दिख रहा है? मेरे ख्याल से क्रूड थोड़ा वॉलेटाइल रहा हुआ है, तो इंट्राडे तक मेरे ख्याल से ठीक रहना चाहिए, क्योंकि जो 20 तारीख अप्रैल का जो सेटलमेंट हुआ नेगेटिव साइड में हुआ, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट में कुछ भी हलचल होती है। तो उससे बचने के लिए अगर हम देखें तो गोल्ड कंपैरेटिवली एक हफ्ता या 10 दिन के हिसाब से देखें तो एक सेफर बेट लगता है। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि क्योंकि अभी आप देखें तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात हो रही है, आज मीटिंग है फेड की और इवन यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो वहां पे भी डिस्कशन किया जाएगा कि कितने लेवल तक ये क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है सस्टेनेबल है और कितना बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो जंप आ रहा है उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है, तो उससे गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो ओवरऑल जो कोविड-19 का जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सुनील जी, आपने कहा कि पोजिशनल व्यू के लिए गोल्ड ठीक रहेगा। तो अब चूंकि वंदना जी ने जो अपना व्यू दिया पोजिशनल क्रूड के ऊपर, तो उन्होंने पूरा मुकम्मल एक राय भी दे दी कि किस भाव पर खरीदना है, क्या टारगेट होगा। तो अगर पोजिशनल ट्रेड गोल्ड में किया जाए तो किस लेवल पे बाइंग बनती है, क्या टारगेट होगा, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? देखिए, पोजिशनली मैं सेल में रहूंगा और गोल्ड में 45,700 45,800 के रेंज में सेल करना चाहिए हमें, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर हम 45,850 900 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, और 45,500 जैसे वंदना जी भी बोल रही थी कि एक बेस जो है 45,500 तक हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है, तो 45,500 का टारगेट लगा के हमें सेल करना चाहिए गोल्ड को। तो चलिए, दोनों राय अब आपके सामने है। वंदना जी ने आपको इंट्राडे में गोल्ड बेचने की राय दी है और पोजिशनली क्रूड बाय करने की राय दी है। सुनील कटके जी ने इंट्राडे में उनका व्यू है कि क्रूड बाय करना चाहिए और पोजिशनली उन्होंने गोल्ड सेल करने का व्यू दिया है। तो इंट्राडे और पोजिशनल दोनों का व्यू दोनों एक्सपर्ट का अलग अलग है। लेकिन एक बात आप गौर करिए कि गोल्ड में दोनों एक्सपर्ट मंदी में है, गिरावट में है, और क्रूड में दोनों एक्सपर्ट तेजी में हैं। भले ही कोई इंट्राडे का व्यू दे रहे हैं, कोई पोजिशनल व्यू दे रहे हैं, लेकिन दोनों कमोडिटी पर जो आउटलुक है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। ये अलग बात है कि इंट्राडे के लिए अलग राय है और पोजिशनल के लिए अलग राय है, लेकिन भाव किस तरफ जाएगा, प्राइस किधर जाएंगे, इसको लेकर दोनों के बीच कोई असहमति नहीं है। तो अब आपने दोनों तर्क सुन लिए हैं, और एक तर्क और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको खुद तय करना है कि किस तर्क में ज्यादा दम है और आपको किस ट्रेड के साथ जाना है। जहां तक क्रूड की बात है, तो क्रूड में तेजी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया के कई देशों में इकोनॉमी अब खुलने की बात हो रही है। तो जब इकोनॉमी खुलेगी, जब चीजें पटरी पर लौटेंगी, तो डिमांड भी कच्चे तेल की बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, और उसका इंपैक्ट प्राइस ने दिखाना शुरू कर दिया है। ये एक रीजन क्रूड में तेजी के लिए बताया जा रहा है। दूसरी तरफ मंदी के लिए जो रीजन है क्रूड का, वो ये है कि पहले भी वही रीजन था, फंडामेंटल बहुत कमजोर है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, रखने की जगह नहीं है क्रूड की। तो ये सारी चिंताएं मार्केट में हैं, लेकिन इन चिंताओं के बीच भी एक नई खबर यही आई है कि अगर अब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होता है तो डिमांड जनरेट होगी। ये दो खबरें क्रूड को लेकर। गोल्ड को लेकर खबर यह है कि आज फेड ने कोई बदलाव कल नहीं किया इंटरेस्ट रेट में, लेकिन गोल्ड के लिए अब मामला यह है कि
अब तक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में हमने बड़ी बाइंग देखी थी क्योंकि इक्विटी मार्केट को लेकर अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन अब जब इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन होगी, पटरी पर लौटेगी, तो शेयर मार्केट की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ेगा, लिहाजा गोल्ड से पैसा निकलेगा। तो क्रूड और गोल्ड दोनों के लिए बिल्कुल सेम वजह है। अब आगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी वजह किस कमोडिटी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो ये सारी चीजें अब आपके सामने है। आपको जो कन्विंसिंग लगे, जो आपको ज्यादा श्योर लगे, पक्का लगे, उसके आधार पर आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात हो गई गोल्ड की। अब बात करते हैं गोल्ड की, क्रूड की बात हो गई। अब बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, लिहाजा अगर इकोनॉमी ओपन होती है तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, मेटल की डिमांड बढ़ेगी और उसका फायदा चांदी को मिलना चाहिए। तो वंदना जी, क्या चांदी में भी अभी बाइंग करके चलना ही बेहतर रहेगा? क्या व्यू है आपका? जी मृत्युंजय जी, पहले तो बहुत ही खूबसूरती से आपने क्लैरिटी दी व्यूअर्स को, इसके लिए थैंक यू। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से बेस मेटल में एक बेस फॉर्मेशन बन रही है मृत्युंजय जी, उसका फायदा यहाँ पे चाहे आप टेक्निकल चार्ट पे देखें या जो मूवमेंट्स आ रही हैं अभी रिसेंट उसमें देखें, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिल्वर में एक जो मूव के लिए ये कमोडिटी तैयार है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, 42,200 के करीब बाय करना चाहिए, 42,550 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 42,050 रुपए का। और साथ में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कॉपर और जिंक में एक स्टेबिलिटी आ रही है, उसका फायदा यहाँ पे सिल्वर को होना चाहिए। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। लेकिन चांदी में सुनील जी, बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर, क्योंकि अगले आगे 3 दिन की छुट्टी है, तो आज अभी जो भाव हम देख रहे हैं चांदी का, इस भाव पर आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इंट्राडे के हिसाब से एक सेल बनता है, तो 42,200 के रेंज में सेल करना चाहिए, 42,400 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और एक टारगेट 41,800 का हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। तो वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 41,800 का टारगेट करके मुझे लगता है कि सेल करना चाहिए चांदी में। ओके, अब बात करते हैं बेस मेटल की। और चूंकि कोरोना को लेकर जो भी पॉजिटिव खबरें आएंगी कि आगे मामले कम होंगे या फिर धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन होगी, तो मेटल मार्केट पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, डिमांड बढ़ेगी और उसका फायदा मेटल की कीमतों को मिल सकता है। इस बात की संभावना दिख रही है। तो ऐसे में वंदना जी, अगर कॉपर में ट्रेड करना हो अभी, तो क्या ये सही प्राइस है बाइंग के लिहाज से? क्या लगता है आपको? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन ईज होने की बात हो रही है उसका ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि कल अगर देखें तो यूएस का जो जीडीपी था वो एक्सपेक्टेशन से खराब आया, फिर भी मार्केट ने निगेटिवली बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे मैं सलाह दूंगी बाइंग साइड में रहने का। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट कॉपर में 408 के करीब बाय करते हैं तो 415 से लेके यहाँ पे 420 तक की जो मूव है वो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस कमोडिटी में आ सकती है। तो फिलहाल तो पहला मेरा टारगेट 415 का होगा, 415 रुपए तक के लिए बाय करें 408 रुपए पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 403 रुपए का। ओके, आपकी टॉपिक सुनील जी, बेस मेटल में। मुझे लगता है कि कॉपर ही एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कंपैरेटिवली दूसरे मेटल के हिसाब से। जिंक या अगर निकल के बारे में हम बात करें उससे बेहतर हमें लगता है कि कॉपर में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो मैं भी ऑन द बाय साइड ही रहूंगा। जैसे वंदना जी ने बताया कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा और इवन मेरे ख्याल से ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के ऊपर पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से इकोनॉमी फिर से मजबूत होने के डायरेक्शन में चल रहा है। हालांकि चाइना ने ऑलरेडी पिकअप कर लिया है, वो राइट डायरेक्शन में भी ऑलमोस्ट अग्रसर है, फैक्ट्रीज वगैरह शुरू हो चुकी हैं, तो डिमांड फॉर कॉपर वहां पे इजाफा देखने को मिल सकता है। और ये सेंटिमेंट्स जो है हमें कॉपर में 412 या 413 तक का रेंज जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो 407 के रेंज में बाई करें, 405 का स्टॉप लॉस लगाएं और 412 का टारगेट। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में वंदना जी, सोया ऑयल में आज के लिए बाय या सेल? मुझे लग रहा है यहाँ पे रिफाइंड सोया में थोड़ा सा बाय करना चाहिए। 792 पे बाय करके 798 का एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 789 रुपीज का। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल।
मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गोल्ड में एक सेल आना चाहिए, तो मैं गोल्ड में सेलिंग एडवाइस करूंगी। 45,675 के करीब सेल करना चाहिए, 45,500 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 45,785 रुपए का। ओके, आपकी कॉल सुनील जी। मुझे लगता है कि रैपिड फायर में क्रूड ऑयल को 1280 के रेंज में बाई करना चाहिए, 1210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और तकरीबन 1400 रुपए का टारगेट लेना चाहिए। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। मृत्युंजय जी, मुझे कॉपर में यहाँ पे बाइंग लग रही है, 408 रुपए के करीब बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे 420 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 402 रुपए का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर ट्रेड का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट और कोरोना। नमस्कार।